निश दिन अति उल्लास मन, मुख में हरि जस जाप। ये खास बात। सबसे बड़ा महान भागवत कौन है? जिसने अपना अस्तित्व मिटा दिया है प्रभु के चरणों में, अपना महत्व, अपना अस्तित्व, अपना अहंकार श्री हरि के हाथों में दे दिया, प्रियाजू के हाथों में दे दिया, और निरंतर मुख से जाप हो रहा है, राधा वल्लभ श्री हरिवंश, राधा राधा राधा। तो हृदय में आनंद की उमगन हो रही है। इसे कहते हैं भगवन निष्ठा। कल चर्चा हुई थी, भगवान श्री कृष्णचंद्र जी अर्जुन जी को उपदेश कर रहे हैं कि इस लोक में दो निष्ठाओं का वर्णन किया गया है। लोकेस्मिन् द्विविधा निष्ठा पुरा प्रोक्ता मया नघ, ज्ञान योगेन सांख्यानाम कर्म योगेन योगिनाम। निष्पाप अर्जुन, इस मनुष्य लोक में दो निष्ठाएं प्राय वर्णन की गई। ये जो अष्टांग योग भी है, ये भी कर्मयोग के अंतर्गत ही आता है। पद्मासन लगाना, आसन में बैठना, वो सब क्रिया के अंतर्गत ही है, इसीलिए उनको दो में ले लिया गया है। बोले सांख्य योग अर्थात ज्ञान योग की निष्ठा, और योग अर्थात कर्मयोग की निष्ठा। अभी जो कहा गया है कि वही रसिक सबसे बड़ा है, जिसने अपने महत्व को प्रभु के चरणों में अर्पित कर दिया और रात दिन नाम जप कर रहा है भगवदाश्रित होकर, इसे कहते भगवन निष्ठा। ये जो कर्म निष्ठा है, कर्मयोग निष्ठा और ज्ञान योग निष्ठा, इसमें साधक को स्वयं करना होगा। जहां फिसलेगा वहां फिसल जाएगा, जहां पार होगा उसे पार हो जाना माना जाएगा। लेकिन भगवन निष्ठा में ये स्वयं की निष्ठा नहीं है, ये भगवत प्रदत्त निष्ठा। कल चर्चा हुई थी, इसमें तुम फिसलोगे भी तो करो सदा तिनके रखवारी, जिम बालक राखे महतारी। जैसे माँ कार्य भले कोई कर रही हो, पर उसकी एक दृष्टि अपने बच्चे पे रहती है। कहीं कुछ ऐसा ये अज्ञानी है, ऐसा ना कर बैठे जो इसे दुख हो जाए। ऐसे भक्तन पाछे यो फिरत, ज्यों बछड़ा संग गाय। जैसे बछड़ा किलकता हुआ आगे जा रहा है, उसे माँ की परवाह नहीं, पर माँ रंभाती हुई पीछे गाय जा रही। ऐसे भगवान भक्त के पीछे पीछे। और महापुरुषों ने तो यहां तक देखा, जहां भक्त मेरा चरण रखे वहां रखूं मैं हाथ, पीछे पीछे मैं फिरूं कभी न छाड़ूं साथ। इसे कहते भगवन निष्ठा। इसे अलौकिक भगवान ने कहा है। लौकिक दो निष्ठाएं वर्णन की, जिसे साधक को स्वयं तरना होगा, कर्मयोग और ज्ञान योग। ये जो भक्ति योग, प्रेम लक्षणा भक्ति, भगवन निष्ठा है, ये अलौकिक है। लोकेस्मिन् द्विविधा निष्ठा, ये दो निष्ठाएं, एक है क्षर, एक है अक्षर। क्षर संसार, तुम्हें जो शरीर, भोग सामग्री, बुद्धि प्राप्त हुई है, उसे निष्काम भाव से सबकी सेवा में लगा दो, मुक्त हो जाओगे। इसे कहा गया कर्मयोग, कोई फल की आकांक्षा नहीं। और अक्षर अविनाशी, जो मेरा स्वरूप है, आत्मस्वरूप। क्षर का त्याग करके स्थूल सूक्ष्म कारण तीनों शरीरों के चिंतन का त्याग कर दिया गया, तो जो है अक्षर वो मुक्त अनुभव हो गया। मैं मुक्त हो गया। ये ज्ञान योग। मुक्त था, केवल जहां फंसा था उसका त्याग कर दिया। ये साधक के ऊपर है। लेकिन ये अलौकिक निष्ठा, मैं प्रभु का, मेरा सर्वस्व प्रभु, बहुत बड़ी चीज। ऐसे कि पीछे भगवान स्वयं एकादशी स्कंद में वर्णन करते हैं, अनुब्रजा में हम नित्यम पुए तंग रेणु ही। मैं ऐसे भक्त के पीछे डोलता हूं कि उसकी चरण रज मेरे ऊपर पड़ जाए। क्या हुआ? सर्वस्व भगवान को अर्पित कर दिया तो अब सब कुछ भगवान हो गया। ज्यादा उसको मेहनत नहीं करनी पड़ी। प्रारंभ से ही उसने अर्पण भाव कर लिया, तो स्वयं भगवान अपने हाथ में बागडोर ले लिए, आगे बढ़ा देते। अभी हमारा अहम समर्पित नहीं हुआ, इसलिए आप देख रहे हो आपके मन में काम आ रहा है, क्रोध आ रहा है, तो आपको लगता है मैं भगवान का शरणागत हूं, ऐसा क्यों आ रहा है? चुपचाप सह जाओ। सहने से अहंकार गलित होगा, समर्पित हो जाएगा, क्योंकि आप शरणागति के मार्ग पर चल रहे हो। किसी को बुरा ना समझो, किसी का बुरा ना चाहो, किसी का बुरा ना करो। आरंभ हो गया आपका कल्याण मार्ग। तुम तीन लीलाओं को देख पा रहे हो।
भगवान की 3 लीलाएं बराबर हो रही हैं। शास्त्र सम्मत भगवान ने हर जगह वर्णन किया है। उत्पत्ति, पालन और विनाश, बिल्कुल तीनों बराबर है, तीनों आवश्यक हैं। अरे भैया, जितना आवश्यक जन्म होना है उतने ही आवश्यक पालन होना है, उतने ही आवश्यक विनाश है। ये तीनों सृष्टि की सेवा है। ब्रह्मा, हरि, महादेव, परम ज्ञान समुद्र भगवान शिव का संहार लीला है। कभी रोग रूप में, कभी नाना प्रकार के आक्रमण के रूप में वो समेटते रहते हैं। ब्रह्मा जी फैलाते रहते हैं, भगवान हरि पालन करते रहते हैं। तीनों एक है, तीनों एक है। आउमा, वही प्रणव ओंकार, वही ब्रह्मा विष्णु महेश, वही परम सत्य। अरे भाई, तुम खेल को जान पा रहे हो क्या? आउट नहीं होगा खेल में, है? खेल में आउट नहीं होता क्या? वो आउट हो गया, बस यही तो है। दूसरा शरीर, चल इस खेल में आउट, चलो आगे बढ़ो। सुअर, कुत्ता, गधा की नाली का कीड़ा, देवता, नारायण, जो बनना चाहो, तुम्हें अवसर दिया गया था, आउट हो गए, भोगों में समय बर्बाद कर दिया, चलो निकलो। अब इसे कहते भगवान रक्षा कर। अरे भगवान क्यों रक्षा करे? वो तो खेल ही रहे हैं, इसी में आउट तो होना ही है। खेल चल रहा है, तुमको सत्य दिखाई दे रहा है। उमा गाँव में अनुभव अपना, सत हरि भजन जगत सब सब। मानो या ना मानो, मान लोगे तो सत्य में स्थित होकर आनंदित हो जाओगे, नहीं मानोगे तो तुम्हारा ही बिगड़ेगा। अरे तू खुद फंस गया, बंधु कीर मरकट की नाई, वो तो अंदर से रोकता है, फंस मत। हे अज्ञानी, भगवान को दोष देते हो। किसका ऐसा हृदय है जिसको भगवान प्रेरित ना करते हो कि तू गलत जा रहा है? कोई नहीं शिकायत कर सकता। भगवान तुम्हारे हृदय में बैठ के कहते मत कर, ये गलत है। माना तुमने, फंस गए, अब फंसते चले जा रहे हो, बोले भगवान ने फंसा दिया। नहीं, तुम्हारा अज्ञान तुमको फंसाता चला जा रहा है। और जब तुम वास्तविक जान जाओगे तो वही निकलोगे जिसकी खोज करने गए थे। हमारी बात मान लो, ये बहुत बढ़िया भाग्य है जो अध्यात्म की बात सुनने को मिल रही है। अगर इसको स्वीकार कर लो तो जीवन मुक्तता की तरफ कदम बढ़ जाएंगे। अधर्म आचरण करोगे, नास्तिकता फैलाओगे अपने चित्त में, तो बंधते चले जाओगे। हमारी प्रार्थना मान लो, निकल चलो। ये माया है जो तुम्हारी बुद्धि को दोषारोपण के मार्ग में बढ़ा रही। ध्यान दीजिए, किसी को बुरा ना समझो। यंत्र बुरा है, बिजली उसमें बुरी नहीं है। बिजली, वही बिजली एक जगह साधुता, एक जगह असाधुता, एक जगह गर्म हीटर और एक जगह एकदम एसी। बिजली वही है। बिजली देखो, कारण तत्व को देखो, मुक्त हो जाओगे। क्रियाएं देखोगे, फंस जाओगे। बात समझ लो। ना समझ में आवे तो जब समझ में आवे तब समझ लेना। प्रार्थना हमारी है, मानना आपको है। मान जाओगे तो जान जाओगे, जान जाओगे तो मुक्त हो जाओगे। नहीं मानोगे, किसी का कुछ बिगाड़ोगे नहीं, अपना बिगाड़ लोगे। अपना ही बिगाड़ना होता है। अगर हम किसी का बुरा करने चले तो बुरा बाद में उसका होगा। मेरा अभी सोचते ही बुरा शुरू हो गया। किसी को बुरा ना समझे, किसी का बुरा ना चाहे, किसी का बुरा ना करे, परम सुख की यात्रा प्रारंभ हो गई। मेरा कुछ नहीं है, मेरे को कुछ नहीं चाहिए, मेरे को अपने लिए अब कुछ नहीं करना, क्योंकि मैं जान गया कि मैं अविनाशी हूं। आ गए, नजदीक आ गए मंजिल के। मेरा सर्वस्व मेरे प्रभु ने स्वीकार कर लिया। मैं प्रभु का, प्रभु मेरे, विश्राम में। ये यात्रा है। चाहे कर्मयोग से चलो, चाहे ज्ञान योग से चलो। अगर ये निष्ठा आ गई, आनंदित हो जाओगे। ये क्यों में तुम्हारी बुद्धि की मलिनता है। श्री भगवान आगे कह रहे, ना कर्मणा मनारंभान नैष्कर्म्यम पुरुषोष्णुते न च संन्यसनादेव सिद्धिम समधिगच्छति। ये कर्म तो बड़ा बंधन कारक है, तो आज से कर्म ही नहीं करते। भगवान कह रहे हैं ऐसी तुम्हारी सामर्थ्य नहीं है। बिना कर्म किए कोई रह ही नहीं सकता। बोले हाथ पैर बांध के बैठ जाएंगे तो मन कर्म करेगा। कर्म कोई ये थोड़ी कि स्थूल ही होते, सूक्ष्म भी तो। प्रतिक्षण वो जाल बुन रहा मकड़ी की तरह।
कर्मों का आरंभ किए बिना कोई सिद्धि को प्राप्त नहीं होगा। ध्यान रखना। क्यों? ऐसा क्या है? एक वेग है अंदर, उसको निकालना है। अगर उसे आप सत्कर्म में नहीं लगाओगे तो असत्कर्म में लग जाएगा। उस वेग को तुम रोक नहीं सकते। कर्म का वेग है। ये जो बना हुआ शरीर है प्रकृति से, इसमें एक वेग रखा गया, क्रियाशील। वो करेगा, हरकत होती रहेगी। क्रिया तो सोने में भी होती है, सुसुप्ति में। बोले क्या होती है? सो रहा है। अगर क्रिया ना होती तो जग ही न पाता कभी। बोले यार कच्ची नींद में जगा दिया, मतलब क्रिया हो रही थी ना, अभी क्रिया पकी नहीं थी, परिपक्व नहीं होती। परिपक्व होती अपने आप जग जाता, मतलब क्रियाशील है। मूर्छा में भी क्रिया होती है। अगर वो क्रिया ना होती तो उसे कभी होश ही ना आता। क्रियावान प्रकृति है। आप केवल स्थूल चेष्टाओं को देख रहे हैं। भगवान कह रहे हैं कर्म किए बिना कोई निष्काम स्थिति को प्राप्त नहीं होता। जो शरीर का आराम चाहने वाले हैं वो एकांत में भजन करेंगे, कमरे में। बहुत सेवाएं हैं, बहुत व्यवहार है, इसी से सिद्धि तुम्हें प्राप्त होगी। तुम क्या समझते हो एकांत कमरे में रहकर तुम सिद्धि प्राप्त कर लोगे? तुम प्रपंच से बच जाओगे? ए भाई, कमरे में एकांत नहीं होता। कमरे में पूरा प्रपंच साथ होता है, क्योंकि मन साथ है ना। वो पूरा सीसी कैमरा है अनंत जन्मों का। हर विषय भरा हुआ है उसमें। अगर उसको एकांत में नहीं ला पाए तो किसी गुफा में बैठ जाना जाके। प्रपंचातीत स्थिति नहीं है। बाहर से भागना एकांत नहीं होता। मन को सावई मनः कृष्ण पदारविंदयो, ये एकांत होता है। चाहे लाखों की सभा में बैठे हो तुम एकांत हो, और गुफा में बैठे हो तुम्हारा मन प्रपंच में है तो तुम एकांत नहीं हो। एक अंतःकरण में प्रकृति का वेग है। ध्यान से सुन लीजिए। उसमें करने की प्रक्रिया है, करने का वेग है। अगर उसे आप सही मार्ग में नहीं लगाए तो तुम्हारे रोके नहीं रुकेगा, गलत मार्ग में वो लगेगा ही लगेगा। उस वेग को मिटाने के लिए अवश्य करना है। भगवान कह रहे हैं कर्मों का आरंभ किए बिना कोई निष्कर्मता की सिद्धि को प्राप्त नहीं होता। बड़े बड़े वृद्ध संतों को भी देखा है, हाँ, कोई न कोई सेवा, कोई न कोई। देखो माधवदास बाबा इतने सिद्ध, उनके लिखे हुए लीला ग्रंथ का गायन उसी आश्रम में हो रहा है, जय जय जगन्नाथ। और वहां माधवदास बाबा गए तो कहा हमें यहाँ कुछ दिन रुकना है ब्रज में ही। तो उन्होंने कहा रुको महाराज, आपका तो वृद्ध शरीर है, आराम से जहाँ जैसे आप आसन लगा लीजिए। उनका नहीं, हम ये इसलिए आपसे प्रार्थना करें, मुझे सेवा चाहिए। उनका नहीं, आपको सेवा नहीं मिलेगी आपको। तो बोले फिर नहीं रुकेंगे, हम यहाँ का प्रसाद पाएंगे, यहाँ रुकेंगे तो हम यहाँ सेवा करेंगे। फिर ऐसा करो, आप ऊपर गऊ का गोबर डाल दिया जाता है छत में, आप थाप दो, कंडे थाप दो, उपले, वो सेवा ली। एक दिन वो सेवा करके उतर रहे थे, कोई जगन्नाथपुरी से संत भगवान आते, देखा माधवदास बाबा साष्टांग दंडवत की। तो लोगों ने पूछा कौन है? बोले जिनका ग्रंथ गाया जा रहा है वही माधवदास बाबा। अरे सिद्ध महापुरुष सब चरणों में लौट गए उनके। फिर वहां से वो चल दिए। देखो संतों की चाल देखो। वृद्ध है लेकिन शरीर में अगर अन्न जाएगा, यहां रुकेंगे तो हम सेवा करेंगे, बिना सेवा के नहीं रुकेंगे। नैष्कर्म अश्नुते, भगवान कह रहे यदि सत्कर्मों का आचरण नहीं करोगे तो तुम सिद्धि को प्राप्त नहीं होगे। जिस स्थिति में मनुष्य कर्म के वेग को सतमार्ग में लगा देता है और कामना नहीं रखता, तो वो कर्म उसे बांध नहीं पाता, वो सिद्धावस्था को प्राप्त हो जाता है। कामना कब नहीं बनती? जब आज्ञा पालन का भाव होता है। शास्त्र की आज्ञा है ऐसा कर्म करो, गुरुदेव की आज्ञा है ऐसा कर्म करो, मुझे इस कर्म के परिणाम से नहीं मतलब है, मुझे केवल ये कर्म करना है क्योंकि आज्ञा हुई है। वो कर्म उसके वेग का समन करके शांति अवस्था, सिद्धावस्था को प्रदान कर देगा। कामना रहित होकर किया गया कर्म उसके अंदर एक अद्भुत अलौकिक शक्ति प्रकट करता है। ध्यान रखना, एक अलौकिक शक्ति जिसमें सुख दुखे समय कृत्वा लाभा लाभौ जया जयौ, सुख दुख में समान, लाभ हानि में समान, जय पराजय में समान होता है। कामना का त्याग करना बड़ा कठिन है, इसलिए गुरुदेव का आश्रय लिया जाता है। गुरु कृपा से प्रदत्त साधन से जब ज्ञान उदय होता है, तब जैसे छोटा बच्चा जब बड़ा होता है
तो वो सब प्लास्टिक के खिलौनों में उसकी रति नहीं होती। ऐसे ही जिसके अंदर ज्ञान जागृत होता है तो ब्रह्मादिक के भोग सब विषम लागत ताई, नारायण ब्रज चंद की लगन लगी है जाई। इसलिए ये कभी मत सोचना कि मैं कर्महीन होकर बैठूंगा तो सिद्ध हो जाऊंगा। तब तक जब तक तुम्हारी कामनाओं का शमन न हो जाए, अहंकार समर्पित न हो जाए, भरपूर प्रयास होकर सत्कर्म करो, फिर आगे फिर स्वाभाविक होगा, कर्ता भोक्ता भाव रहित होगा। न च संन्यासना देव सिद्धिम समधिगच्छति। भगवान कह रहे हैं कि यदि तुमने कर्म योग का अनुष्ठान नहीं किया तो निष्कर्मता की तरफ आप नहीं बढ़ पाएंगे। अनुष्ठान करने पर ही इसीलिए आप देखो बड़े बड़े महापुरुष भी लगे रहते हैं, समाज सेवा, भगवत सेवा आदि आदि आदि। इस जीवन का परम लाभ है दूसरों को सुख पहुंचाना, दूसरों का मंगल करना, चाहे सामग्री और बुद्धि के द्वारा या तपस्या और भजन के द्वारा। यदि ऐसा किया तो वेग समन हो गया तो आप अपने स्वरूप में स्थित हो गए। सांख्य योगी भी करता है कर्म, लेकिन वो अहंकार रहित होकर करता है। कर्म योगी कर्म करता है समर्पण भाव से, सुख देने भाव से, दोनों मुक्त हो जाते हैं। एक साधक का स्वभाव बन जाता है, ध्यान देना। जब वो ये सोचता है कि मुझे तो अब भगवत प्राप्ति करनी है और मुझे ये सब सांसारिक कार्य नहीं करने, क्या भगवान मना कर रहे हैं, ध्यान दीजिएगा। सांसारिक कार्यों को छोड़कर वो भागना चाहता है। जैसे अर्जुन जी, युद्ध नहीं करूंगा, सन्यास ले लूंगा। बहुत सूक्ष्म विषय है, ध्यान देना। भागने की कहीं जरूरत नहीं, कुछ भी बदलने की जरूरत नहीं। तो आपने क्यों बदल लिया? क्योंकि मेरे भाग्य में ये मार्ग था। भगवत प्राप्ति के लिए आवश्यक नहीं है भेष बदलना, आवश्यक है उद्देश्य बदलना। अब भगवान ने दो मार्ग बनाए हैं तो कोई उधर चलेगा, कोई इधर चलेगा, है तो दोनों एक मार्ग के ही पथिक। चाहे गृहस्थी से चलो, चाहे वैराग्य वृत्ति मार्ग से, पर अपने अपने मार्ग के अनुसार चलो तो सिद्धि अर्थात भगवत प्राप्ति दोनों को समान होती है। साधक में एक कमी हो जाती है। जब वो शास्त्र पढ़ता है, सत्संग सुनता है, तो उसका मन सोचता है इतना प्रपंच क्यों करूं जब संसार झूठा है, छोड़ो इसको सबको और भाग चलो किसी गुफा में एकांत में। भगवान मना कर रहे हैं, जैसे अर्जुन जी कह रहे हैं, जब हमको आप घोर कर्म में लगा रहे हो, सिद्धि ज्ञान से होती तो हमको ये क्यों लगा रहे हो? अभी पीछे प्रश्न किया था और पहले ही कह दिया था कि हम सन्यास ले लेंगे, हम युद्ध नहीं करेंगे। भगवान कह रहे नहीं, सन्यास नहीं, युद्ध कर। अब यहां बहुत ध्यान से सुनना, ये दोनों प्रकार के साधन बताए गए हैं, ज्ञान योग और कर्म योग, पर सिद्धि दोनों की एक ही होती है। सुख दुख को सहना, मान अपमान को सहना, लाभ हानि को बराबर सहना, जय पराजय को बराबर मानना। जब तक ये नहीं आता तब तक माना नहीं जाता कि आप साधक हैं। देखो सेवक जी महाराज महामाधुरी प्रेम रस में कह रहे हैं, शत्रु मित्र समझानी, मानिमान अपमान सम, दुख सुख लाभ न हानि, यह जो कृपा हरिवंश। चाहे जिधर मार्ग में चलो ये आपको क्रॉस करना पड़ेगा, ये स्थिति आपको हृदय में लानी पड़ेगी। तो आज से ही सहना सीखो, मिटाना नहीं। हमारा सारा प्रयास रहता है कोई जंतुर बांध दे कि दुख मिट जाए। ये दुख जंतुरों से मिटने वाला नहीं, ये तुम्हारी क्षमता में होना है। भजन करो और इतने क्षमतावान बनो कि सह कर निकल जाओ तो जीवन मुक्त हो जाओगे। मिटाने में समय मत लगाओ, ये अपने आप मिट जाएगा। आगमा पाइनो अनित्यास, ये नाशवान है, टिकी नहीं सकते। जैसे दिन नहीं टिका, रात आ गई तो रात नहीं टिकेगा, दिन आ जाएगा। इसके लिए क्यों भजन नष्ट करते हो? क्षमता। अर्जुन जी कह रहे हैं कि मैं कर्मों का स्वरूप से त्याग कर दूंगा, युद्ध नहीं करूंगा। साधक में यही कमजोरी हो जाती है। हम एकांत में बैठकर भजन करेंगे, कर लो एकांत में। क्या करोगे एकांत में? एकांत में मनीराम के अनुसार चलोगे, क्योंकि आप आज्ञा पर नहीं हैं। लक्ष्य को वेद पाना बहुत कठिन है। लक्ष्य को वही वेद पाता है जे गुरु चरण रेणु अनुरागी, ते लोकहु वेदहु बड़भागी। जे गुरु चरण रेणु सिर धरहि, ते जन सकल विभव वश करहि। गुरु प्रसन्न साहब अनुकूला। आज तक किसी सिद्ध महापुरुष का जो लीला में प्रवेश पाया हो, बिना गुरु कृपा के नहीं। उपदेश कर लेना, प्रवचन कर लेना, प्रवचन सुन लेना, यह साधारण बात है। असाधारण बात है स्थिति में होना। कर्मों के त्याग से सिद्धि नहीं होगी,
कर्मों के फल त्याग से सिद्धि होगी। कर्म करो, शास्त्री जो भगवान आज्ञा कर रहे हैं, जिसको जहां जो आज्ञा वैसे कर्म करो, उसके फल में समान भाव ले आओ। अगर आपकी हार होती है तो जय जय, जीत होती तो जय जय, सुख मिला तो जय जय, दुख मिला तो जय जय, इसका परिणाम क्या होगा? आप इस संसार चक्र के दुख से सदा सदा के लिए मुक्त हो जाएंगे। सत और असत का विवेक जागृत हो जाना चाहिए। जो साधक है उसे समझ लेना चाहिए कि ये जो हम क्रियाएं कर रहे हैं, इन क्रियाओं से मुझे कुछ नहीं चाहिए, पर मुझे करना है, क्योंकि अंदर वेग है। अगर ये नहीं करेंगे तो असत क्रियाओं में लगा देगा। बहुत सावधान, पक्का है, खूब देखी समझी बात है। अगर आप अपनी दिनचर्या में नहीं रहेंगे तो आप साधक नहीं हो सकते। हमारी दिनचर्या का मतलब है समय से उतना केवल इंद्रियों को विश्राम देना, उतना भोजन देना जिससे ये हमारा साथ दे करके भगवत मार्ग में चलती रहे। अब हम वैरागी हैं, हमारी पूरी प्रत्येक सेकंड की चेष्टा रहेगी अपने आराध्य देव में समर्पण, एक एक वृत्ति, हर क्रिया का वेग। अभी आप चाहे जैसे चलाओ, आपको लक्ष्य यही होना है, अनन्य चिंतन और हर कर्म भगवान को समर्पित। ये तो सर्वाणि कर्माणि मयि सन्न्यस्य मत्पराः। अब आप देखो कितना सोते हो, कितना जगते हो। अगर आपका संयम ठीक है, आपकी दिनचर्या ठीक है, तो हर सिद्धि आपके चरण चूमेगी। आप अविनाशी के बच्चा है, अविनाशी के अंश हो। सुविधाओं से हमारा साधन चलता है क्या? जो सुविधा भोगी साधना के प्रति भाव रखते हैं कि ये मिले तो साधना बनेगी, उनके कभी साधना सिद्ध ही नहीं होगी। अविसुविधाएं, नाना प्रकार की प्रतिकूलताएं, उनको रौंदते हुए साधक बढ़ता है। ये सुविधा भोगी कभी साधक नहीं होता है। बात हमारी समझ लेना कि हमको ऐसी ऐसी सुविधा मिले तब हमारी साधना परिपक्व होगी। नहीं, हमको भगवान ने जैसी परिस्थिति दी है वही हमारी सिद्धावस्था में पहुंचाएंगे। ये बिल्कुल ऐसा कोई भी हमको परास्त कर दे ऐसा हो नहीं सकता, क्योंकि हम गुरु चरणों के आश्रित हैं, हमारा लक्ष्य सत्य है। अब दिनचर्या देखो अपनी, कैसे तुम्हें चैन से पूरी रात नींद आ जाती है, तुम्हें कैसे भरपेट भोजन करने में रुचि पैदा हो गई कि तुम्हारी चित्त वृत्ति अभी भगवदाकार नहीं हुई। नहीं खान पान ते भावे है, नहीं कोमल वसन सुहावे है, सब विषय लगे ते खारा है, हरि आशिक का मग न्यारा है। अरे भाई ऐसा नहीं। दिनचर्या का मतलब है केवल उतना विश्राम, उतना आहार जितने में हमारी जीवन यात्रा चल रही, और हर क्षण पूर्ण पुरुषार्थ भगवत प्राप्ति का। कायर बनकर पड़े रहने से थोड़ी भगवत प्राप्ति होती है। पढ़ा कौन रह सकता है? आप देखो पढ़ करके, अगर असाधन ना होने लगे, कुमार्गगामी प्रवृत्तियां तुम्हें रौंद ना दे तो हमें बता देना। अगर हमारा बहुत शरीर कष्ट में, तो लड़खड़ाते हुए चलेंगे पर अपनी मंजिल में चलेंगे। ऐसा नहीं कि आज हमें बुखार है, आज हमारा ये है, आज नहीं। तुम वीर बहादुर भगवान के मार्ग के पथी को ये कोई भी रोग शोक तुम्हें परास्त नहीं कर सकते। आपका लक्ष्य ही दृढ़ नहीं है, जरा जरा सी बात में आप परास्त होते चले जा रहे हैं। भगवान कह रहे हैं साधकों को जब अपने, एक एक शब्द सुनना, साधकों को जब अपने कल्याण की उत्कृष्ट अभिलाषा जागृत होती है तो कर्म में, पदार्थ में, परिवार में किंचन मात्र रुचि नहीं रह जाती। फिर भी वो पदार्थ का सेवन करता है, वो कर्मों का अनुष्ठान करता है, वो सबसे प्यार से मिलता है। ये स्थिति है। यद्यपि उसकी कहीं किसी से रुचि नहीं है, उसकी कहीं किसी पदार्थ की इच्छा नहीं है, किसी कर्म करने की उसकी कोई अंदर आवश्यकता नहीं, फिर भी देखो बड़े बड़े महापुरुषों के चरित्रों को देखो। वास्तव में यही स्थिति साधक को भगवत प्राप्ति कराती है। कौन सी स्थिति? जब साधक की उत्कृष्ट अभिलाषा हो गई अपने कल्याण की, भगवत प्राप्ति की, तो अब उसको किसी अन्य कर्म में, पदार्थ में या अपने शरीर संबंधी परिवार में रुचि नहीं रह जाती। फिर भी रुचि ना होते हुए भी वो व्यवहार करता है, वो पदार्थों का सेवन करता है, वो ऐसा
कर्म करता है जैसे कोई कर्मठी कर्मकांडी करता है, ऐसे ही कर्म, शास्त्र के विरुद्ध कभी ऐसा नहीं, सम्यक अनुष्ठान पूर्वक कर्म होता है। क्या होगा इसका फल? अपने शरीर से भी घनिष्ठ संबंध जो था उससे राग नष्ट हो गया। ये बात, यदि आपने ऐसा नहीं किया और केवल ये 3 बातें आ गई, क्या? अब मुझे कर्म में रुचि नहीं रह गई, पदार्थों में रुचि नहीं रह गई और हमें परिवार में रुचि नहीं रह गई, तो आपकी शरीर की घनिष्ठता पुष्ट हो जाएगी। ये भगवान के वाक्य है, बहुत अंदर से देखना। हाँ, अगर तुम्हारी लौकी के कमंडल और लंगोटी में प्रीति है तो जितना एक मकान में पूरे परिवार में प्रीति नष्ट कर सकती है, उतना एक लंगोटी और कमंडल की प्रीति तुम्हें भ्रष्ट कर सकती है। प्रीति, भगवान से प्रीति करने के लिए चक्रवर्ती सम्राट पद छोड़ा, रानियों को छोड़ा, पुत्रों को छोड़ा। कौन है? भगवान ऋषभ देव जी के पुत्र श्री भरत जी महाराज। वो एक हिरण में प्रीति हो गई, अगला जन्म हिरण का बन गया। अरे भाई ये खेल है, बहुत सावधानी से देखो। यहां समझा रहे हैं भगवान, जहां कोई अपने कल्याण या भगवत प्राप्ति की उत्कट अभिलाषा से युक्त होता है, उसकी रुचि कर्म में, पदार्थों में और शरीर संबंधियों में नहीं रहती, पक्का नहीं रहती, अरुचि। पर यदि वो इसी अरुचि के साथ तो अपने शरीर में उसकी रुचि बढ़ जाएगी, कर्म नहीं करना, और अब आप संभाल नहीं पाओगे। सारा का सारा मूल इसी से संबंध था और ये बहुत प्यारा लगने लगता है, उसके शरीर में घनिष्ठ राग हो जाता है। अब वो क्या होता है? शरीर राग का वर्णन होता रहता है। इतने दिन हो गए हमने जल नहीं पिया, इतने दिन हो गए हम केवल जल पिए, इतने दिन हो गए हम केवल फल पे रह रहे, इतने दिन हो गए अन्न पे रह रहे। सावधान, ये भगवत